रियल पार्टी बॉक्स किसे कहते हैं ये JBL ने इस स्पीकर के साथ बताया। एक्चुअली जितने भी पार्टी बॉक्स मैंने ट्राई किए हैं ना 10-12 हजार के 15 हजार की रेंज की, वो सेम साइज और सेम लगभग स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। लेकिन सच बताऊं, पूरे के पूरे खिलौने हैं इसके सामने। जो लोग ये चीज कैलकुलेट करने में लगे रहते हैं, जो पावर आउटपुट देखते हैं, स्पीकर के ड्राइवर का साइज देखते हैं, सारी की सारी कैलकुलेशन आपकी धरी की धरी रह जाएगी। सारी कैलकुलेशंस फेल हो जाएंगी दोस्तों। यहां पर ये है दोस्तों आपके सामने JBL पार्टी बॉक्स स्टेज 320। इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस ये रही आपकी स्क्रीन पे। वीडियो में दोस्तों जैसे ही मैं इसकी साउंड को एक्सप्लेन करूंगा कि ये एक्चुअली साउंड कैसा करता है, वैसे वैसे मैं आपको इन स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में बताता जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक्साइटेड हूं आपको साउंड सैंपल सुनाने में, तो ध्यान से ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए और जल्दी से सुनिए ये साउंड सैंपल। आई होप दोस्तों आपने साउंड सैंपल बहुत ध्यान से सुना होगा। हालांकि अंदाजा कुछ नहीं लग पाएगा, अंदाजा लग जाता तो मुझे आगे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सिर्फ 250 वॉट का है। और 250 वॉट कहां से लगता है दोस्तों? ये बिल्कुल भी 250 वॉट का नहीं लगता। ये जो लाउडनेस लेके आता है, अगर यही सेम लाउडनेस किसी साउंड बार में मिलती तो आई थिंक उस पर लिखा होता 1000 वॉट 1500 वॉट पता नहीं कितना। ये बहुत 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 ज्यादा लाउड है। और मैं एक चीज आपको बताऊं, 250 स्क्वायर फीट के रूम में जब मैंने इसको रखा, 50% वॉल्यूम मोर देन एनफ हो रही थी। 50% वॉल्यूम, इट मींस ये आसानी से 500 स्क्वायर फीट या उससे भी बड़े किसी क्लोज्ड हॉल को कवर कर लेगा। ऑफ कोर्स जब आप इसको ओपन एरिया में रखेंगे वहां लाउडनेस आपको कम लग सकती है, वो डिस्टेंस पे मैटर करता है कि आप स्पीकर से कितनी दूर खड़े हैं। लेकिन 500-600 स्क्वायर फीट तक की डिस्टेंस को इतनी भारी भरकम ये लाउडनेस लेके आता है, इतनी ज्यादा लाउडनेस लेके आता है दोस्तों। अब एक सवाल यहां आ सकता है कि लाउडनेस के साथ डिस्टॉर्शन होता है क्या? दोस्तों देखिए, लाउडनेस के साथ डिस्टॉर्शन बिल्कुल होता है 90% वॉल्यूम के बाद। अगर आपने इसको AC पावर यानी कि डायरेक्ट पावर प्लग से सप्लाई दे रखी है अपनी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, बैटरी जैसे आप इसके लगाते हो उसमें आपको एक रिमूवेबल बैटरी मिलती है, उससे अगर आपने पावर सप्लाई दे रखी है तो 70% तक कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती। 70% के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर वो हैंडल नहीं कर पाती है इसकी बैटरी। बाय द वे दोस्तों, बैटरी की बात करूं तो बैटरी बहुत ही गजब है। यहां आपको हाई क्वालिटी रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी मिलती है। इस बैटरी का दोस्तों जो नाम है JBL बैटरी 400। और कमाल की बात है कि लगभग 400 ग्राम की ही है। और ये आपको JBL की साइट पे मिल जाएगी लगभग 4500 रुपए की। अगर इन केस बैटरी खराब हो जाती है तो डेफिनेटली आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। दोस्तों JBL क्लेम करता है कि ये बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 10 मिनट चार्ज करके 2 घंटे तक बैटरी बैकअप प्लेबैक टाइम दे सकती है। बाकी दोस्तों अगर आपको करंट बैटरी परसेंटेज मॉनिटर करनी हो रियल टाइम में, तो आप इसकी JBL पार्टी बॉक्स डाउनलोड कर सकते हो। और ये दोस्तों पार्टी बॉक्स बहुत 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 ज्यादा बेहतरीन है। जितने भी फीचर्स होने चाहिए जो एक कस्टमर को चाहिए वो सारे के सारे इसमें हैं। जैसे कि इसकी फ्रंट पे जो लाइटिंग है, बहुत ही शानदार दोस्तों लाइटिंग है, उसके सारे पैटर्न्स आप इस ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। साउंड सिग्नेचर को दोस्तों चेंज कर सकते हो, जैसे कि मूवी म्यूजिक JBL का एक कस्टम साउंड सिग्नेचर है और एक अपनी तरफ से भी आप उसमें चेंज कर सकते हो। JBL का दोस्तों जो साउंड सिग्नेचर है वो मुझे बेहतरीन लगा, सबसे बढ़िया लगा। मैंने इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं की। बाकी आप बेस ट्रैवल अपने हिसाब से कस्टम के अंदर उसको कस्टमाइज कर सकते हो। और दोस्तों लास्ट इसमें आप बेस बूस्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है। बेस अगर आपको वोकल्स और हाइस के कंपैरिजन में ज्यादा चाहिए तो उस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहां आपको 2 तरह का बेस बूस्ट देखने के लिए मिलेगा, एक तो डीप एंड थम्पी और दूसरा मिलेगा दोस्तों पंची। अब दोस्तों फटाफट, मुझे पता है आप बेस के बारे में सुनने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो। बेस के लिए मतलब बेस को प्रोड्यूस करने के लिए 6.5 इंच के 2 बूफर दिए गए हैं बस। इन्हीं से वोकल्स भी आते हैं। वोकल्स की जो शार्पनेस है वो आती है इसके डोम ट्यूटर से, जो कि 1-1 इंच के इसमें 2 डोम ट्यूटर दिए गए हैं। सिर्फ 6.5 इंच के बूफर। दोस्तों यही तो सबसे बड़ी कमाल की बात है कि इतने कम साइज में कैसे पॉसिबल हो पाया और लॉजिटेक को कैसे इसने मतलब बीट कर दिया। लॉजिटेक की बात मैं बाद में करूंगा। 6.5 इंच के सिर्फ 2 बूफर, अलग से कोई दोस्तों सब बूफर इसमें नहीं दिया गया है।
और दोस्तों ये काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग रहा कि इसने बेस के मामले में लॉजिटेक Z906 हो, Z623 हो, दोस्तों किल करके अलग फेंक दिया। अब आप में से कुछ लोग दोस्तों बोलोगे कि लॉजिटेक की स्पेसिफिकेशंस के अंदर मेंशन है कि वो 35 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है, और इसकी स्पेसिफिकेशंस आप इसकी साइड पर जाके पढ़ोगे तो वो आपको मिलेगी 40 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है 40 हर्ट्ज -6 डेसिबल। लॉजिटेक के आगे कोई भी ऐसा डीबी नंबर मेंशन नहीं है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को दोस्तों पढ़ना थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, 40 हर्ट्ज -6 डीबी का मतलब ये है कि जहां इसकी फ्रीक्वेंसीज अच्छा खासा परफॉर्म कर रही हैं उनके कंपैरिजन में हो सकता है कि जो 40 हर्ट्ज है, यानी कि जो 40 हर्ट्ज टाइप की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसके आसपास वाली, वो बाकियों के कंपैरिजन में -6 यानी कि 6 डीबी कम लाउड हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, 45 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज ये इतनी ज़्यादा इंटेंस हैं, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम भरी हुई है इनके अंदर कि 40 हर्ट्ज में दोस्तों मुझे कोई कमी नहीं लगी। इवन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कोई कंपनी अगर ये बोल रही है कि 40 हर्ट्ज तक जा सकता है डीप, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से शार्प कट लग गया कि आपको 39 बिल्कुल सुनाई ही नहीं देगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे चीज़ें गिरती हैं, यानी कि 40 हर्ट्ज लाउड है, फिर 39 उससे कम लाउड है, 38 कम लाउड है, फिर 37 कम लाउड है। ये आपके रूम के डायमेंशंस और रूम का खुद का जो इक्वलाइजर होता है उस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों, आपके रूम में किस तरह की फ्रीक्वेंसीज बूस्ट कर रही है। बाकी जनरली ऐसा होता है। इसका दोस्तों मतलब ये है कि 40 हर्ट्ज जहाँ पे इतना लाउड और इंटेंस है कि बाकी नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज भी आप महसूस कर पाओगे, इवन 34 35 तक भी महसूस कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों स्पेसिफिकेशंस देख के कंपेयर मत करना। लॉजिटेक के 35 डीबी के आगे कोई मेंशन नहीं है। लॉजिटेक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज तक भी वो जा रहा है, लेकिन 20 हर्ट्ज कितनी लिटिल सुनाई देगी वो आपको पता है, बहुत कम। तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ने के साथ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि बिल्कुल ऐसे ऐसे चीज़ें जो है जो लिखी हैं एग्जैक्ट, उनके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका रूम ठीक ठाक है, रूम आपका बेस को सपोर्ट करता है, 33 34 35 तक भी आप, हालांकि उसका अमाउंट 40 के कंपैरिजन में कम है, महसूस कर सकते हो अच्छा खासा। कुल मिला के दोस्तों थंप बहुत तकड़ा है, चेस्ट भी हिल जाएगी, आपके कपड़े भी हिल जाएंगे, आपका डायफ्राम, आपके लंग्स सब हिल जाएंगे। वैसे गाइज लॉजिटेक Z906 या Z623 और इसके बेस में थोड़ा सा एक डिफरेंस और है कि लॉजिटेक में क्या है, स्टार्टिंग से यानी कम वॉल्यूम पे 10% 5% वॉल्यूम से बेस फील होने स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आपको लगभग 40-50% वॉल्यूम चाहिए बेस फील होने के लिए, और जो इसका पूरा पोटेंशियल है दोस्तों 80% वॉल्यूम पे, वो तो आप एक रूम के अंदर मुझे नहीं पता कितनी देर तक आप उसको झेल पाओगे, झेल भी पाओगे या नहीं झेल पाओगे, आई डोंट नो। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पास अगर आपने खड़े होके बेस को फील किया तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी बड़े से डीजे के स्पीकर के पास खड़े हो। आई होप आप समझ पा रहे होगे, जैसे जैसे वो स्पीकर आगे पीछे होता है, लगता है ना कि बॉडी में भी वाइब्रेशंस वो आगे पीछे मूव करने की कोशिश कर रही है, वैसा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होगा दोस्तों। बहुत पावरफुल बेस है। और दोस्तों देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो भी बेस को लेकर, क्योंकि जो बेस लवर्स हैं उनको लॉजिटेक बहुत ज़्यादा पसंद आता था और मैं उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता था। अब आप कहीं ये ना सोचने लगो कि लॉजिटेक और इसमें हो सकता है कि 19-20 का अंतर हो। जी नहीं, बिल्कुल 19-20 का अंतर नहीं है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, 19-21, 19-22, 19-26 का अंतर होगा, इससे ऊपर ही होगा दोस्तों। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है। साइड में रख दिया ना दोनों को, तो अगर ब्लाइंड एक टेस्ट किया जाए, डेफिनेटली JBL। हालांकि JBL की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इन दोनों का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आप कमेंट में वो सब चीज़ें शुरू करते, मैंने आपको इस वीडियो में जवाब दे दिया। बेस के मामले में दोस्तों सिर्फ आगे है, ठीक है। बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि सराउंड साउंड हो गई, वोकल्स क्लैरिटी हो गई, वहाँ दोस्तों लॉजिटेक इससे बेटर है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये एक पार्टी स्पीकर है। इसका काम वो एकदम क्लैरिटी देना, एक सूदिंग नेचुरल वोकल्स देना नहीं है। इसमें जो 2 ट्यूटर्स लगाए गए हैं ना, उनका काम डिटेलिंग देना नहीं है, ठीक है। मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ, उनका काम है सिर्फ आवाज़ में एक शार्पनेस ऐड करना ताकि आवाज़ एक लाउड महसूस हो। आई होप आप मेरे इस पॉइंट को समझ पा रहे होगे। इसमें दोस्तों जो क्लैरिटी आपको मिलेगी वोकल्स के अंदर, डायलॉग्स के अंदर या फिर म्यूजिक के अंदर, वो किसी बेसिक 14-15 हज़ार रुपए के जो साउंड बार्स आते हैं लगभग उतनी ही है। तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इस स्पीकर का जो दोस्तों काम है वो है आपकी पार्टी में जान डालना, और ये बखूबी कर रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लाउडनेस है और बहुत हैवी बेस है। भाई दोस्तों बेस की जो बात हो रही है, मैं एक चीज पॉइंट मिस नहीं करना चाहता। इसमें बेस के अंदर आपको 2 ऑप्शंस जो मिल जाते हैं, वो है एक आपको पंची बेस का और एक आपको डीप बेस का। डीप बेस वाला लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। पंच बेस में क्या होता है, बेस जो लो बेस होता है, जो सब बेस होता है, जो जहाँ आपको वाइब्रेशन, रिबल्स, रंबल्स मिलती हैं, वो कट हो जाता है और बेस थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो अगर किसी को हार्ड बेस पसंद है, वो हथौड़े जैसा, मुझे वो ओवर हार्ड लगता है,
उस टाइप का बेस पसंद है तो आप पंच वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों अगर आप किसी गलत फहमी में ना हो तो एक गलत फहमी आपकी दूर कर दूं। आपको लग रहा होगा कि प्लास्टिक की बॉडी में से इतना अच्छा बेस आ रहा है, मैं भी थोड़ा सा सोच रहा था पहले ऐसे, लेकिन जितनी मैंने टीयर डाउन वीडियो देखी उसमें देखा कि अंदर इसमें दोस्तों वुडन बॉडी है, एक वुडन का फ्रेम है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये मेरे लिए बहुत ही वो है कि इसको मैं क्या बोलूँ कि 6.5 इंच के दो वूफर, वूफर बोल रहा है इसको JBL, और उसी से इतना डीप और हैवी बेस पता नहीं कैसे जा रहा है दोस्तों। इसको बोलते हैं एक अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो दिखाई है JBL ने इस स्पीकर के अंदर। अब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। देखिए लॉजिटेक और इसमें जो कंपैरिजन है मैंने आपको बता दिया है, वो उसको साइड रखते हैं। अगर आपका बजट 50,000 रुपए के आसपास या उससे नीचे है, यानी कि अंडर 50,000 है, आपको लाउड वॉल्यूम पसंद है, डीजे पार्टी रिमिक्स गाने पसंद है, पार्टी बहुत ज़्यादा करते हो, या फिर आपको शो ऑफ करना है पड़ोसियों के सामने, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस स्पीकर को ले सकते हो। कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है तो लेना बहुत सोच समझ के, क्योंकि इससे सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि आप सोचने लगो कि इसमें मूवी भी देख लें, वो भी देख लें, और क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त आएगी। क्लैरिटी में कोई इशू नहीं है, पर वो क्लैरिटी 45,000 टाइप वाली नहीं है। वो एक पार्टी स्पीकर के हिसाब से ही, मतलब एक जो साउंड बार में, जैसे मैंने आपको बताया 14-15 हज़ार रुपये के जो साउंड बार्स में, एक अच्छे साउंड बार में जो क्लैरिटी मिलती है वो उतनी है इसमें, बुरी नहीं है, बट उस लेवल की मतलब जो प्राइस है वो नहीं है। जो इसका काम है दोस्तों उसको ये बखूबी कर रहा है और आप इसको ले सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक डाल दिया है, टैग कर दिया है, और मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगले बाय।